तमाम सामईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हम आज एक ऐसे मुल्क के बारे में जानेंगे कि जिसकी ज़मीन के नीचे बेहिसाब सोना, तांबा, यूरेनियम, कुदरती तेल और हीरे दफन हैं, लेकिन इसी ज़मीन के ऊपर भूख, गुर्बत और बीमारियां राज करती हैं। पीने के लिए सिर्फ गंदा और बदबूदार पानी ही दस्तयाब है। ये मुल्क इस कदर सोना पैदा करता है कि इसके हर शहरी को आज करोड़पति होना चाहिए था, लेकिन यहाँ रहने वाले तो 2 वक्त की रोटी को भी तरसते हैं। दोस्तों, ये तमाम मेहरबानी है यूरोप और अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ता और खुद को महज़िब कहने वाले ममालिक की, जो किसी खून पीने वाली जौं की तरह सदियों से अफ्रीका से चिमटे हुए हैं। पहले ये यहाँ के लोगों को बतौर गुलाम अपने ममालिक में ले जाकर जबरन इनसे मेहनत मजदूरी करवाती थी, लेकिन आज ये इनकी कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात पर काबिज हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा नौजवान सामने आया है कि जो अफ्रीका की मजलूम और पिसे हुए अवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण या खुशहाली का सच होता हुआ ख्वाब साबित हो रहा है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला ये फौजी हुक्मरान आज यूरोप और अमेरिका की आंखों में खटकने वाला सबसे बड़ा कांटा बन चुका है, जिसने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। दुनिया के इस नौजवान तरीन सदर इब्राहिम तराउरे ने अपने मुल्क से फ्रांसीसी फौजों को बेदखल करके एक इनकलाब की शुरुआत कर दी है। क्या ये अपने मुल्क समेत पूरे अफ्रीका को सदियों पुरानी महरूमियों और यूरोपीय शिकंजे से आज़ाद कर पाएगा? तो दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे मगरिब से टक्कर लेने वाले गरीब और नौजवान हुक्मरान इब्राहिम तराउरे और इनके मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क बर्किना फासो की, जिसकी ज्यादातर आमदनी और मादनियात यूरोपीय मुल्क फ्रांस कई सालों से चूस रहा था, जबकि यहाँ की आवाम भूखा मरने पर मजबूर थी। ताहम वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में कायम एक लैंडलॉक कंट्री है। ये अफ्रीका के 6 ममालिक से घिरा हुआ है, जैसे कोई भी साहिल समंदर नहीं छूता। बर्किना फासो के शुमाल में माली, मशरिक में नाइजर, जनूब मशरिक में बेनिन, जनूब में घाना और जनूब मगरब में आइवरी कोस्ट वाक़ हैं। बर्किना फासो का कुल रकबा 2,74,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2,30,00,000 से जायद है। बर्किना फासो में 64% मुसलमान रहते हैं। मकामी बुत परस्त 21%, जबकि 15% मसीही लोग भी यहाँ रिहाइश पजीर हैं। बर्किना फासो की GDP सिर्फ $20 बिलियन है, जबकि यहाँ की फीकस आमदनी सिर्फ $744 सालाना है। ये दुनिया के 10 सबसे ज्यादा गरीब ममालिक में शुमार होता है, जहाँ हजारों अफराद भूख, गुर्बत और बीमारियों के बाइस अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मुल्क हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ सोना पैदा करता है, जबकि ये कुदरती तेल और यूरेनियम के खजानों से भी माला माल है। तो फिर ये बेइंतहा गुर्बत और बेसरो सामानी क्यों? ये जानने के लिए हमें तारीख के चंद सफ़ात पलटने होंगे। बर्किना फासो हमारे कुर्राए अर्ज़ के उन खित्तों में से एक है कि जहाँ हजारों साल से इंसान आबाद है। यहाँ रहने वाले लोग पहले शिकारी थे, जो बाद में ज़राअत से मुंसलिक हो गए। कुरूने वस्ता में यहाँ मूसी सल्तनत कायम थी, जिन्होंने 19वीं सदी के अवाखिर तक यहाँ हुकूमत की। सन 1896 में फ्रांस ने इस सल्तनत को शिकस्त दी और इस मुल्क को अपनी एक नौ आबादी में तब्दील कर दिया। फ्रांस ने अगले 65 सालों तक बराह रास्त इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा। यहाँ के लोगों से जबरन कानों में मुशक्कत करवाई गई, खवातीन का जिनसी इस्तेसाल हुआ और बच्चों तक को मजदूरी में झोंक दिया गया। यूरोपीय अक़वाम ने ऐसी मजहबी तावीलात घड़ी के सियाफाम कौम इब्तिदा ही से खुदा की अजाब का शिकार है और इसका मुकद्दर ही गोरों की गुलामी करना है। न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि इस खित्ते के मजीद 14 ममालिक भी फ्रांस के ज़ेरे तसल्लुत थे। ताहम जंग अजीम दोम के बाद सूरत-ए-हाल तब्दील होती है। नाजियों से लड़ने के बाद फ्रांसीसी कमजोर हो जाते हैं और बराह रास्त अफ्रीका या अपनी दीगर कॉलोनियों पर कब्जा बरकरार नहीं रख पाती। तब अफ्रीका में उठती बगावतों और UN के दबाव के नतीजे में सन 1960 में फ्रांस बर्किना फासो और शुमाली अफ्रीका की बाकी ममालिक को आज़ाद तो कर देता है, लेकिन ये आज़ादी महज अलामती तौर पर थी। दोस्तों, आज़ादी के 70 सालों के बाद यानी आज भी बर्किना फासो और दीगर शुमाली अफ्रीकी ममालिक में फ्रांस की जारी करदा करेंसी यानी CFA फ्रांक चलती है।
फ्रांस की फौजी अड्डे, छावनियाँ और एयरबेसेस आज भी इन ममालिक में कायम हैं, जहाँ फ्रांसीसी फौज की भारी नफरी तैनात रहती है। इन तमाम ममालिक पर लाजिम था कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 70% हिस्सा फ्रांस के पास रखवाएं और वही इनकी सारी मुआशी पॉलिसीज बनाने का इख्तियार रखता था। गुंडागर्दी की हद तो ये थी कि फ्रांस इनका अपना ही पैसा इन्हें बतौर उधार देता और इस पर भारी टैक्सेस और सूद भी वसूलता। शुमाली अफ्रीका की तमाम वसाइल खुसूसन सोना, तांबा, यूरेनियम, कुदरती तेल और दीगर रेयर अर्थ मटेरियल्स पर फ्रांसीसी कंपनियों का कब्जा था, जो इसे कौड़ियों के भाव अफ्रीका से हासिल करती और इंटरनेशनल मार्केट में अरबों डॉलर्स में फरोख्त करती। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रांस की इस चमचमाती जिंदगी, मुस्कुराते चेहरों और दौलत की रेल पेल के पीछे दर हकीकत करोड़ों अफ्रीकियों की गुर्बत, भूख और इफलास पोशीदा हैं। ताहम आज अफ्रीका में मायूसियों और महरूमियों के अंधेरों को चाक करता एक नया सूरज तुलू हुआ है, जिसका नाम है इब्राहिम तराउरी। नौजवान सा नजर आने वाला ये लड़का बर्किना फासो का सदर है, जो एक फौजी बगावत के नतीजे में बरसरी इक्तिदार आया है। दोस्तों, इब्राहिम तराउरी कोई मरात याफ्ता जनरल नहीं या ये किसी रईस घराने से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि ये गरीब घराने का चश्मो चराग है, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में उस वक्त यतीम हो गया था कि जब इसका मजदूर बाप एक कान को खोदते हुए अपनी जान गवा बैठा। इब्राहिम तराउरी ने अपना पूरा बचपन और जवानी बेइंतहा गुर्बत में गुजारे हैं और यहीं इसने अपने दिल में ये अहद कर लिया था कि खुदा ने अगर इसे कभी मुल्क की तकदीर बदलने का मौका दिया तो ये अपनी जान तक की परवाह किए बगैर अपने हमवतनों को इन अबतर हालात से बाहर निकालेगा। खुदा ने इसकी ये दुआ सुनी और ये तरक्की करते करते कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा। सिर्फ अपने अज़ाइम और हौसले के दम पर एक जूनियर रैंक होने के बावजूद इब्राहिम तराउरी बर्किना फासो में कायम फ्रांस नवाज रिजीम को चेंज करने में कामयाब रहा। हैरान कुन बात यह है कि न सिर्फ बर्किना फासो की आवाम ने इस फौजी बगावत को सपोर्ट किया, बल्कि अफ्रीका के बाकी ममालिक भी एक एक करके इसे जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम तराउरी एक ऐसा हुक्मरान है कि जो तकरीरें नहीं करता बल्कि फैसले करता है, जिसने इक्तिदार संभालते ही अपना पहला हदफ फ्रांस को बनाया। सदर इब्राहिम तराउरी ने फ्रांस के साथ बर्किना फासो की तमाम दिफाई मुआहदों को मनसूख कर दिया है, सदियों से कायम फ्रांसीसी फौजी छावनियों को ख़त्म कर दिया है और इसकी फौजों को अपने मुल्क से बेदखल कर दिया है। सोने और दीगर मादनी वसाइल की स्मगलिंग और लूट खसूट पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये नौजवान हुक्मरान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ मिलकर CFA फ्रांक की तहलील और अपनी एक खुद मुख्तार करेंसी मुतारिफ करवाने की तैयारियां कर रहा है, जो इन ममालिक पर फ्रांस के मुआशी तसल्लुत का मुकम्मल खात्मा कर देगी। दोस्तों, यूरोप बिलखुसूस फ्रांस इस वक्त सख्त हजीमत और बौखलाहट का शिकार है। माजी में ये बर्किना फासो या दीगर अफ्रीकी ममालिक में करप्ट, नाअहल और कठपुतली हुकूमतें मुसल्लत करके अपने मफादात हासिल करता रहा है। कोई उसूल पसंद या मुहिब्बे वतन रहनुमा इनके रास्ते में आता तो ये इसे कत्ल करवा देती या फिर किसी बगावत का निशाना बना देती। लीबिया के मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी और बर्किना फासो ही के थॉमस सेंकारा इसकी वाज़ेह मिसाल हैं, जिन्हें मगरिबी ममालिक के खिलाफ जाने पर रास्ते से हटा दिया गया। दोस्तों, इब्राहिम तराउरी पर भी माजी में 16 कातलाना हमले हो चुके हैं, लेकिन ये नौजवान अपने अज़ाइम और मंसूबों से पीछे नहीं हटा। सदर इब्राहिम तराउरी का कहना है कि वो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से ताल्लुक रखता है और वो इन्हीं की तरह दर्द भी बर्दाश्त कर सकता है। वो इन्हीं की तरह लड़कर अपना मकसद हासिल करेगा और आखिर तक हार नहीं मानेगा। हालिया दिनों में यूरोप ने इब्राहिम तराउरी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वार शुरू कर रखी है। मगरिबी मीडिया इसे फौजी डिक्टेटर, जमहूरियत का दुश्मन और करप्ट हुक्मरान बता रहा है, तो दूसरी जानिब इब्राहिम तराउरी अफ्रीका के करोड़ों नौजवानों के दिलों में बसा वो ख्वाब बन चुका है कि जिसे ये सदियों से देख रहे थे, लेकिन आज इसकी ताबीर मुमकिन होती नजर आ रही है। जो ममालिक बर्किना फासो को इमदाद देना चाहते हैं तो इब्राहिम तराउरी इनसे कहता है कि आप हमारे मुल्क में तालीमी इदारे कायम करें और यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि हमारे नौजवानों को तालीम और रोजगार मिल सके। ये बर्किना फासो में बड़े पैमाने पर सनतें लगा रहा है और किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवा रहा है ताकि
अपनी आवाम को जल्द से जल्द गुर्बत से निकाल सके। बेरोजगारी की शरह में खासी कमी आ चुकी है। कोई सोच सकता है कि अफ्रीका के इस गरीब से मुल्क में आवाम के लिए बेहतरीन इलाज मुआवजा फ्री होगा, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ऐसा कर चुका है। दोस्तों, बर्किना फासो में बड़े पैमाने पर घर तामीर किए जा रहे हैं और इन्हें बेघर आवाम में तकसीम किया जा रहा है। सोना उगलती वो तमाम कानें जो मगरबी कंपनियों के ज़ेरे असर थीं, ये तमाम अब कौमी खजाने में शामिल हो चुकी हैं। ना सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के अवाम इब्राहिम ट्राओरे को अपनी सराखों पर बिठा रहे हैं। माली और नाइजर जैसी पड़ोसी तो मगरबी ममालिक के खिलाफ सदर इब्राहिम ट्राओरे के इत्तेहाद में शामिल भी हो चुके हैं। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही कुलिया अपनाते हुए रूस बर्किना फासो और अफ्रीकी इत्तेहाद के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है ताकि यूरोप को अफ्रीका की लामहदूद वसाइल से महरूम किया जा सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ अपनी 7 स्टार सिक्योरिटी वैगनार को इब्राहिम ट्राओरे की हिफाजत पर मामूर कर दिया है, बल्कि ये बर्किना फासो को वो मशीनरी और तरबियत भी फराहम करेगा कि जिससे ये मुल्क खुद अपनी मादनियात निकालने और इसे साफ करने की काबिल हो सके। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो अफ्रीका के इस जाबाज सपूत को अपनी हिफाजत में रखे और बर्किना फासो मुस्तकबिल में इतनी तरक्की करे कि हम जब अगली वीडियो बनाएं तो बर्किना फासो की शान और शौकत और आला तर्ज जिंदगी की बात करें, ना कि गुर्बत, भूख और बीमारियों की। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका में तरक्की की राहों पर गामजन मुल्क बर्किना फासो और इसके नौजवान हुक्मरान इब्राहिम ट्राओरे की दास्तान। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे।